ये दिल की लगी। देखिए, इनके दर्द की कई वजूहात हो सकती हैं। मेरा ख्याल है कि आप इनका एक्सरे करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है डॉक्टर। देखिए, नेक्स्ट टाइम आप एक्सरे के साथ आइएगा और बाकी मेडिसिन के साथ साथ आप इनको अगर रोज़ाना वॉक कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। और गज़नफ़र साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका ये दर्द जो है ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं तो चाहता हूँ बस ये दर्द मुझसे बहुत दूर चला जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। चलो डैड। थैंक यू डॉक्टर। राशिद अली, गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्टल, रूम नंबर 24। गज़नफ़र बुखारी? सही पहचाना, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रूममेट। अरे गज़नफ़र, यार 25 साल बाद तकरीबन हम मिल रहे हैं। हाँ यार, तुम तो बाहर चले गए थे ना गालिबन? हाँ यार, मैं दोहा में था। हाँ। अभी चंद माह पहले आया हूँ। अच्छा, मीट माई सन अरसल। अरे जीते रहो बेटा, माशाअल्लाह, तुमसे भी लंबा कद है भाई। माशाअल्लाह। ये मेरी बेटी है उर्वा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। बस यार, रोग लग गया है, दिल का रोग। ओह, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। आमीन आमीन। एक्चुअली अंकल, लास्ट वीक अब्बू को माइनर हार्ट अटैक हुआ था, उसके फॉलोअप के लिए आए हैं। ओह अच्छा अच्छा। वैसे अब तो ठीक है ना? जी अल्लाह का शुक्र है, अब तो बेहतर है। यार तुम रहते कहाँ हो? अपना एड्रेस तो दो भाई। अब बरसों बाद मुलाकात हुई है, क्या अब अस्पताल तक ही महदूद रहेगी ये? नहीं 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 उर्वा बेटा, तुम ना एड्रेस लिखा दो इनके बेटे को, है एक्सचेंज कर लो एड्रेस। अरसल, एड्रेस ले लो तुम। ठीक है डैड। ठीक है भाई, फिर इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं, तसल्ली से बैठ के गपशप होगी। बहुत सी बातें करनी है। चलो अपना ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज। अब अंकल, आप लोग जा कैसे रहे हैं? कैब से आए थे और कैब को फोन करेंगे उसी। असल में डॉक्टर ने मुझे ड्राइव करने से मना किया है। भाई कैब को बुलाने की क्या जरूरत है, हम लोग ड्रॉप करेंगे। नहीं अंकल, आपको इस जहमत की जरूरत नहीं है, हमें वैसे भी रास्ते से मेडिसिन लेनी है, हम मैनेज कर लेंगे। बेटा इसमें जहमत की क्या बात है, अरसल रास्ते से मेडिसिन ले लेगा। आप लोग बस मेरे साथ चलो। चलो। मगर अगर मगर कुछ नहीं, आप लोग हमारे साथ चलेंगे। अरसल, तुम इनसे प्रिस्क्रिप्शन ले लो, हम रास्ते में दवाइयाँ ले लेंगे। चलिए आइए। गज़नफ़र, इतना अच्छा लग रहा है, इतने दिन बाद तुमसे मुलाकात हुई है। प्रिस्क्रिप्शन प्लीज। थैंक यू। अंदर जो हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलो। गज़नफ़र, बहुत शुक्रिया यार, तबीयत खुश हो गई आज, यकीन करो तुम्हें देख के। यार इस बहाने तुम्हारा घर भी देख लिया। अंकल आप अंदर आए ना प्लीज। भाई आज नहीं, आज अरसल को एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। अंकल, अब्बू की मेडिसिन का बिल। बेटा आप बिल को छोड़ो, ये मेरा भाइयों जैसा दोस्त है, पूछो इससे हम कितने क्लोज थे एक दूसरे के। जेब से पैसे निकाल लेते थे वो भी बिना बताए। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई गज़नफ़र।
आज गजनफर से मिलके मैं पिछले 25 साल का सफर तय करके आया। कितने अच्छे दिन थे। वाह। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। उस वक्त हमारी नई नई शादी हुई थी। हर वक्त खुश रहा करते थे गजनफर भाई। बहुत ही हंसमुख थे वो तो। नहीं, वो आज भी वैसा ही है, वैसा ही हंसमुख, जवान। हालात ने और वक्त ने उस पे कोई असर नहीं डाला। उसी तरह हंसता है, उसी तरह बात करता है। बल्कि उसको देख के तो ऐसा लगता है कि बुढ़ापा उसके करीब से भी नहीं गुजरा। आपकी तबीयत खराब रहती है ना, वरना तो आप भी। मेरे कंधे तो मेरी बेटी पे गुजरी क़यामत ने झुका दिया इस मुमताज। और गजनफर सीना चौड़ा करके घूम रहा है क्योंकि उसके साथ उसका जवान बेटा है। अच्छा, आप हर वक्त ये बात सोचते रहते हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अपनी तबीयत का ख्याल करें। अरे मैं ठीक हूँ। ये बताओ तुम्हारा पैर अब कैसा है? काफी बेहतर है। ख्याल रखना। आप जब से आए आप मुझसे कल अपने दोस्त की बात किए जा रहे हैं। मुझे ये तो बताएं कि डॉक्टर ने क्या कहा। अरे यार, डॉक्टरों की वही घिसी पिटी बातें। घबराना नहीं है, आपका 100% इलाज हमारे पास है, या फिर आपका मर्ज ला इलाज है, दवाइयां खाते रहें और बस। और क्या कहना उन्होंने। आप भी ना। अच्छा, वो मिसेस खान ने जो रिश्ता करवाती है ना, तो अरसल के लिए कुछ तस्वीरें भिजवाई हैं, तो मैं चाहती थी कि आप भी देखें। भाई, अरसल के लिए भिजाई है तो अरसल को दिखाएं। शादी उसने करनी है, लड़की भी पसंद करेगा। हाँ, अगर कुछ इरादा हमारे बारे में है तो फिर बताइए। ये तस्वीरें अरसल के लिए हैं और आप प्लीज मुझे थोड़ा सा मशवरा दे सकते हैं। देखिए, आपकी राय चाहिए मुझे। मेरे कंधे तो मेरी बेटी पे गुजरी क़यामत ने झुका दिया इस मुमताज। और गजनफर सीना चौड़ा करके घूम रहा है क्योंकि उसके साथ उसका जवान बेटा। मुझे यकीन था कि तुम अभी तक जाग रहे होगे। बस मॉम, एक इम्पोर्टेंट ईमेल करनी थी। आपको तो पता है कि यूएसए की टाइमिंग्स डिफरेंट हैं। अरे भाई, इतना काम मत क्या करो, थोड़ा सा रेस्ट भी लिया करो, वरना थक जाओगे। बस एक बार ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए ना, फिर मैं रेस्ट कर लूंगा, आई प्रॉमिस। इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा। भाई, मेहनत करने वाले को उसका फल जरूर मिलता है। अरे मैं तो भूली कि किस काम के लिए आई थी। ये देखो, ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं। मॉम प्लीज। तसल्ली से देख लेना, इनमें से तुम्हें जो अच्छी लगे बता देना, बात आगे चला देंगे। ये लो, कम ऑन, देखो तो, शादी नहीं करनी क्या? अच्छा भाई, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आतिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम पिया। तेरी लागी लगन, तुझ में हूँ मैं मगन, तेरा ही मैंने नाम लिया।
राशिद, जब से मुझे बच्ची की तलाक की खबर मिली, मेरे हलक से तो निवाला ही नहीं खाया गया। अरे निवाला छोड़ो, मैं तो पानी का घूंट भी नहीं पी सकी। अरे मेरा बच्चा, कितना जुल्म हो गया मेरी बच्ची के साथ। अरे तुम लोगों ने बड़ी देर से इत्तला की मुझे, है? मैं तो शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। अपा, अचानक राशिद की तबीयत खराब हो गई, हम तो बिल्कुल बौखला के रह गए। एक नई परेशानी ने जन्म ले लिया था, समझ में नहीं आ कि किसको बताएं किसको नहीं। अरे होनी थी ना, मेरी बेटी के साथ ऐसा होता तो मेरा तो दिल ही बंद हो जाता। अरे बुरा ना मानना राशिद, ये सब तुम्हारा कसूर है। इतनी कम उम्र में निकाह कर दिया बच्ची का, है? और वो भी गैरों में, और 5 साल तक मुंह बंद करके बैठे रहे। अपा प्लीज बस कर मुमताज, मुझे कहने दे, मेरी जबान ना पकड़ो। और राशिद, मैं तो उर्वा को अपने राफे के लिए मांगना चाह रही थी, लेकिन तुम लोगों ने झटपट निकाह कर दिया। वो तो अभी पढ़ाई कर रहा था ना। तुम तो अपनी दोस्तियां निभाते रहो और रिश्तेदार जाए भाड़ में। नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने कभी इशारतन भी इजहार किया होता तो मैं जरूर सोचता इस रिश्ते के बारे में। अरे बात करती तो तुम इनकार कर देते ना, फिर मेरी क्या इज्जत रहती। मेरा दिल तो बहुत दुखा था, बहुत दुखा था जब तुमने उर्वा का निकाह कर दिया था। मुझे तो इसी बात का दुख है कि मैं उर्वा को अपनी बहू नहीं बना सकी। अच्छा अपा, ये तो बताएं कि राफे कैसा है? राफे? राफे तो माशाल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अब तो उसको तरक्की पे तरक्की हो रही है काम में। हाँ, और मैंने उसकी मंगनी भी कर दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। बस इतनी प्यारी बहू मिली है ना कि मैं क्या बताऊं। उफ, ऐसे लगता है चांद सूरज की जोड़ी। बहुत मुबारक हो आपा आपको। हाँ भाई, मुबारक आपको भी हो। भाई शादी 6 महीने के बाद रखी है, अब तुम लोगों ने आना जरूर है। और हाँ, राफे ने कहा है कि अम्मा मैं आपको उम्रा करवाऊंगा, और फिर वक्त बचा तो आपको तुर्की भी ले जाऊंगा घुमाने के लिए। माशाल्लाह। वापसी फिर कब होगी आपा आपकी? अरे अल्लाह के घर जा रही हूँ, सोचा कि तुम लोगों से आके माफी मांग लूं। क्या पता कोई गलत सलत बात मैंने कह दी हो। और हाँ, अगर मैंने कुछ कह भी दिया ना तो दिल में मत रखना भाई, माफ कर देना। जी आपा बिल्कुल। अब बेटा उर्वा, भाई फूफो के लिए कुछ चाय वगैरह लेके आओ, जाओ। शाबाश। जीती रहे मेरी बच्ची। अरे भाई, मेरी बहू तो लाखों में एक मिली है मुझे। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, और ऐसी नाजुक नाजुक सी कि बस क्या बताऊं। पहुंच गई है फिर सब हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने। असल में वो टर्की जा रही है सैर करने, यही बताने आई है वो। अलीना, बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। वो 2.5 हफ्ते पहले अबू को हार्ट अटैक आया। अम्मी ने कितना रोते तड़पते उनको कॉल की थी, लेकिन वो मौका गुजरने के बाद तशरीफ ला रहे हैं, जब हम खुद ही रो रो कर खुद को संभाल चुके हैं। अब पहुंच गए हमारे जख्मों को फिर से उधेड़ने के लिए। खुद जख्म तो जिंदगी भर नहीं भरते अलीना, सदा बाहर होते, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मगर वो भरते नहीं। वो भूलना होगा आपने। एकदम ज़र्फ इंसान के लिए सारी जिंदगी खुद को रोग लगाकर नहीं बैठ सकती हैं। कैसे भूलूं? अगर मैं भूलना भी चाहूँ तो क्या ये दुनिया मुझे भूलने देगी? आप दुनिया की परवाह जब तक करेंगी ना, वो तब तक आपके सर पर सवार ही रहेगी। ये आपकी जिंदगी है आप ही, आपको इसे अपनी मर्जी से गुजारना है। औरों की खातिर इसको बर्बाद मत करिए, तो पहले ही बर्बाद हो चुकी। ख्वाहिश, उम्मीद, मोहब्बत सब इमारतें तो गिर चुकी हैं, अब तो बस एक खंडर बाकी। वीरान खंडरों को बसाने की चाहे जितनी भी कोशिश करो, दोबारा नहीं बसते। अब क्या सोचा है तुमने? आगे क्या करोगे? आपा, अभी तो हम कुछ सोचने समझने की पोजीशन में नहीं है। राशिद की तबीयत जरा संभल जाए तो फिर उर्वा के रिश्ते की तलाश शुरू करते हैं। खैर,
जो होना था सो हो गया, अब गुजरे वक्त में क्या अफसोस करना। लेकिन अब जो करना है ना आगे, उसको सोच समझ के करना। जी आप हाय हाय, घर बैठी बच्ची में तलाक का दाग लग गया है, बड़ा मुश्किल होगा अब कोई अच्छा रिश्ता तलाश करना। और जो भी मिल जाए तो उसे गनीमत समझना, कोई मीख शीख मत निकालना लड़के में। और हाँ, मैं तो कहती हूँ लड़की की उम्र निकली जा रही है, जो लड़का मिल जाए गनीमत समझो और जल्दी से रुखसत कर दो उसे। समझ रही हो ना मुमताज कि मैं क्या कह रही हूँ? जी। क्या मुझे मॉम से उर्वा के बारे में बात करनी चाहिए? करने में कोई हर्ज तो नहीं है वैसे। मॉम मेरी पसंद जानना चाहती है, उन्हें पसंद बताने में क्या प्रॉब्लम है? दिल की लगी इसका पता यार की लगी। आपा की बातों पर दिल पर मत लिया करें और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आपा की तो आदत है जले पर नमक छिड़कने की। कहती तो बिल्कुल ठीक, गलती तो मेरी थी। आपका कोई कसूर नहीं है। आप भी गैरों की तरह मशवरे देने वाले या फिर ताने देने वालों में से। अगर आपा की इतनी ख्वाहिश थी राफे और उर्वा की शादी की, तो बात क्यों नहीं की उन्होंने? उनका बेटा बहुत बड़ा अफसर है, वो तो किसी बड़े घर में शादी करेंगी अपने बेटे। हाँ, भतीजी की तलाक पर झूठ मूठ के आंसू बहा सकती है। इन सब के दुख दिखावे के हैं। देखिए राशिद, अब हमें जल्द से जल्द उर्वा के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढना है। अब मुझसे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती। जो भी आता है मेरी बेटी का दिल दुखा के चला जाता है। जुबैदा भी कह रही थी कि उर्वा की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। मुझसे शिकायत कर रही थी कि हमने उनके साथ बहुत ज्यादती की है। बात तो उनकी भी ठीक है। उस मुश्किल वक्त में जब हमारे अपने सगों ने हमारे साथ छोड़ दिया था, जुबैदा हमारे साथ खड़ी थी। अगर अंबर का ख्याल ना होता ना, तो मैं कभी भी ये नहीं करता। हाय, खैर अब तो ये बात ही खत्म हो गई। नहीं सुनना, मैंने कह दिया, मैंने कुछ नहीं सुनना है। आप अम्मी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। क्या समझने की कोशिश करूं मैं? तुम चाहते क्यों मैं जाके पांव पड़ जाऊं उनके? For God's sake, अम्मी मैंने ऐसा कब कहा है? देखो, तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं 10 बार उनके पास गई हूं। उन्होंने कहा कि उनको वक्त चाहिए और मैंने दिया। अब तुम चाहते क्यों? मेरी भी कोई इज्जत है या नहीं है? अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? क्यों नहीं है इज्जत आपकी? आपको पता भी है वो लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। मंगनी का सामान वापस भिजवा के उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट ही तो की है। भाई प्लीज आप उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे? मुझे पूरा एहसास था और मैंने उनका साथ दिया, लेकिन उन्हें शायद दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं महसूस, और इसीलिए किसी का गुस्सा किसी पे निकाल दिया। बहरहाल अब ये बात खत्म करो। तुम्हारे लिए हैं लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी, बल्कि मैं तुम्हारे लिए लड़की। अम्मी मैं बता रहा हूं, मैं शादी सिर्फ अलीना से करूंगा, उसके अलावा किसी का सोचना भी मत आप लोग। और किसी से शादी नहीं करूंगा मैं। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। मम्मी, ये तो आपको ब्लैकमेल करके गया है। ये चाहता है आप उनके पांव पड़े। मुझे तो लगता है उस सलीना ने कोई जादू किया, जब ही तो इतना बावला हो गया, वरना कौन करता है इस तरह? ना खुद चैन से बैठ रहे, ना आपको बैठने दे रहा। डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट करा दिए डैड। इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट भी हमें ही मिलेगा। आप बताएं मेडिसिन वक्त पे ले रहे हैं? और अम्मी का पेन कैसा है? प्लीज।
यार मेडिसिन से फायदा तो हुआ है मुझे, पेन तो कम हुआ है। यार मैं सोच रहा था सारा ऑफिस का काम तुम अकेले किए जा रहे हो, मुझे तुम्हारी हेल्प करना चाहिए। मैं क्या करूं, ये घुटने का पेन बहुत बदमजा कर रहा है मुझे। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं डैड, मैं संभाल रहा हूँ ना सब कुछ। हाँ लेकिन फिर भी तुम पे बर्डन तो बहुत है ना। आपने भी जिंदगी भर बहुत काम किया, बहुत बर्डन था आप पर, एक दिन भी घर पर नहीं बैठते थे आप। अब आप आराम करें और मुझे काम करने दें। अरे हाँ याद आया, देखो काम के चक्कर में इम्पोर्टेंट बात को इग्नोर मत कर देना। कौन सी इम्पोर्टेंट बात? तुम्हारी मॉम ने कुछ पिक्चर्स दी थी तुम्हें, कोई लड़की पसंद आई? डैड उनमें से तो कोई लड़की नहीं पसंद आई, लेकिन एक मिनट। हाँ राशिद, यार मैं तुम्हें फोन कर रहा था, तुमने अटेंड ही नहीं किया। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ओह भाई अपना ख्याल रखो, ज्यादा सोचा मत करो। देखो मैं एक आध दिन में तुम्हारी तरफ चक्कर लगाता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। कैसी तबीयत है उनकी? फोन पे तो बहुत बुझा बुझा लग रहा था, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। मैं कल उसकी तरफ जाऊंगा। मैं आपको ले चलूंगा कल। तुम वक्त निकाल लोगे? डैड वक्त तो निकालना पड़ता है ना इंसान को, हर वक्त सिर्फ काम ही नहीं करते रहना चाहिए। इसी बहाने मैं भी मिल लूंगा उससे, मतलब है उनसे। ठीक है, अगर तुम मैनेज कर सकते हो तो चलना मेरे साथ। ठीक है। अरे भाई कहाँ जाने का प्लान बन रहा है? भाई मैं सोच रहा था एक आध दिन में राशि की तरफ हो ही हूँ, तो असल कहने लगा कि मैं भी चलता हूँ। हमीदा मेरा ख्याल है तुम भी चलो, इस बहाने उनकी फैमिली से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। गुड आइडिया। ओके डैड, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, फिर शाम में। हाँ ठीक, चलो टेक केयर। बाय, लव यू टू बेटा। उर्वा, अरे ये क्या कर रही हो? ये तुमने अपनी तमाम चीजें अलमारी से क्यों निकाल दी बेटा? मेरी नहीं है अम्मी। क्या मतलब तुम्हारी नहीं? ये कपड़े, ये ज्वेलरी, ये मेकअप, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। नहीं अम्मी, ये तो वो तोहफे हैं जो मुझे उमैर ने दिए थे, कुछ ईद पे, कुछ मेरी बर्थडे पे। आप कल ये सब सामान मासी को दे दीजिएगा। तो तुम क्या समझती हो, इन 5 सालों में हमने आपा और उमैर को कितने तो तोहफे दिए, हर मौके पर कुछ ना कुछ भिजवाया है। तो बात तो सुनो मेरी, पहले मेरी बात सुनो। तुम क्या समझती हो, उमैर ने हमारी दी हुई तमाम चीजें फेंक दी होंगी? उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। मैं सिर्फ उसकी हर याद को मिटाना चाहती हूँ। ठीक कह रही हो तुम। जिंदगी में अगर कदम आगे बढ़ाना हो तो माजी की तल्ख यादों से छुटकारा पाना होता है। फेंक दो तमाम चीजें, सुबह मासी आएगी ना, मैं तमाम चीजें उसे दे दूंगी, और भी जो अलमारी में ना तमाम चीजें डाल दो इधर। सच? हम तुम्हारे साथ, ठीक है? थैंक यू। उमैर प्लीज बस कर देना, मैं खुद लगा लूंगी अब। उर्वा बिल्कुल चुप करके बैठ जाओ, और वैसे भी इसमें तो फायदा है तुम्हारा, फ्यूचर में भी मैं ही लगाऊंगा ना। सही कह रहा हूँ ना? आएगा तो सही। कैसी लग रही है? अच्छी तो बहुत लग रही है। तेरे सारे अरमा है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क का रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए।
घड़ी का रख दी। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी घड़ी कहाँ है? इधर ही होगी, यहीं रखी होगी। देखो। नहीं है। अरे तो जरूरी है इस वक्त वही घड़ी बांधना? मैं तुम्हें घड़ी देती हूँ, ठहरो। ये क्या बात है? मैं रखकर कहीं भूल गई होंगी, बाद में ढूंढ लूंगी। अभी तो ये बांध के चले जाओ ना। पहन लो ना, घड़ी है ना। नहीं, मैं अब ये नहीं पहनूंगा, फेंक दे इसे। क्यों? तुम्हें तो पहले बहुत पसंद थी, हर वक्त यही घड़ी पहना करते थे। हाँ, मगर अब पसंद नहीं है। लो, अगर उर्वा ने दिए तो ऐसी क्या कयामत आ गई? है तो कीमती घड़ी, पागल हो गया है कि फेंक दूं। मैं अंबर से पूछती हूँ कि इसका क्या करना है। हाँ, क्या कहना चाहती हूँ? कहना तो चाहती हूँ, लेकिन डर है कि आपको बुरा ना लग जाए। खैर, अगर लग भी जाए तो मैं बोल देती हूँ। अम्मी, हारून ना आपको बहुत मजबूर कर रहा है राशिद चाचा के घर जाने के लिए, और ये बहुत गलत है। तुम इस मसले में मत पड़ो, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अलग तो तब रहो ना अगर ये हमारे घर की बात ना हो, बट ये हमारे घर की बात है तो मैं तो बोलूंगी ना। तुम जानती तो हो कि राशिद भाई ने ऐसा क्यों किया? नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो लोग तो अजल से मेरे दुश्मन है। अब अगर मेरा छोटा भाई मेरी इज्जत करता है, वो नहीं चाहता कि मैं किसी के हाथों जलील हूँ, छोड़ दी उसने अपनी बीवी अपनी बड़ी बहन के लिए, इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने थोड़ी कहा था उसको कि छोड़ो। देखो, तुम्हारे भाई का जो भी मसला था उर्वा के साथ, उसने क्या किया, मैं इस मसले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती। अम्मी, मैं भी इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप समझें, आप राशिद चाचा के घर के बाहर ऑलरेडी बहुत जूतियां खिसवा चुकी हैं। क्या उनकी बेटी राशिद की कोई शहजादी है कि वो हमें मना कर रहे हैं हारून के लिए? देखें, आप वहां जाएंगी तो आपकी भी इंसल्ट होगी, और आपकी इंसल्ट मेरे और फरहान की भी तो तजलील है। अम्मी, ऐसी बात नहीं है, हारून की पसंद है वो। उसकी इसी पसंद ने, आप देखें, उसको इतना बेकाबू कर रखा है। वो लड़की वहां बैठी है, उसने हमें पागल किया हुआ है। यहाँ आएगी ना तो आपको किसी गिनती में नहीं गिनेगी। मैंने आज तक आपको और फरहान को ना अलग करने का नहीं सोचा, और वो लड़की वो एक मिनट नहीं लगाएगी आप दोनों को अलग करने में। याद रखिएगा मेरी बात। अब क्या हुआ तुम्हें हारून? कुछ नहीं। तो इतना परेशान क्यों? आगे जितना कुछ जिंदगी में हो चुका है वो कम परेशानी का बायस है। अच्छा सुनो, तुमने दोबारा अंकल आंटी से बात की है? नहीं हारून, करने का मौका नहीं मिला। असल में फुप्पो आई हुई थी हैदराबाद से, और उनके जाने के बाद से अम्मी अब्बू बहुत डिस्टर्ब थे। मुझे अच्छा नहीं लगा मैं अपनी वजह से उन्हें भी ज़हनी दबाव का शिकार करूं। भाभी अम्मी को बार बार ताने मार रही हैं। ये कह रही हैं कि हमारा रिश्ता तोड़ के तुम लोगों ने अम्मी की इंसल्ट की, और अब अम्मी का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से मैं अब तक उन्हें राजी नहीं कर पाया कि वो तुम्हारे घर आके अंकल से बात करें। हारून, तुम मेरे सामने उस औरत का जिक्र मत किया करो। मेरा खून खोलता है अंबरबाजी का नाम सुनते ही। उसकी वजह से मेरी बहन किस अजियत से गुजरी, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ना अंदाजा है मुझे, बिल्कुल अंदाजा है। यार तुम लोग गुरबापी का रिश्ता क्यों नहीं ढूंढते? कोशिश करो जितना जल्दी उनकी शादी हो जाए उतना बेहतर है। चाहती तो अम्मी भी यही है हारून, लेकिन रिश्ते आसानी से कहाँ मिलते हैं। आजकल तो कुंवारी लड़कियां घर बैठी बैठी बूढ़ी हो रही हैं, और आप भी तो फिर। वैसे मैं नहीं चाहती आप भी कितनी जल्दी शादी हो। क्यों? यार आप भी ट्रॉमा में हैं, उनको कुछ वक्त चाहिए खुद को समेटने के लिए, यादों को भुलाने के लिए। मैं चाहती हूँ आप ही अपना माइंड किसी पॉजिटिव साइड पे लगाएं। उन्हें चाहिए कोई जॉब कर ले या एजुकेशन आगे स्टार्ट कर दें। अब शादी हर मसले का हल तो नहीं होता ना। हाँ, लड़कियां तो अच्छी हैं, उम्र भी मुनासिब है। ऐसा करो, तुम ये तस्वीरें छोड़ जाओ। अंबर आएगी ना, मैं उसे दिखाऊंगी, उसी ने फैसला करना है। अब जो भी उसे पसंद आएगी बस हम उसके घर चले जाएंगे।
अरे ये तस्वीरें तो मेरे पास पहले से रखी थी, इसीलिए मैंने आपको दिखा दी। बाकी मैं लड़की के घर वालों को आपके बेटे की तस्वीर दिखा दूंगी, अगर उन्हें पसंद आ गया तो फिर ही कोई फैसला कीजिएगा। अरे ये क्या उल्टी गंगा बहा रही हो तुम? अरे उन्हें क्यों इतराज होने लगा? इतना खूबसूरत कमाऊ पूत मेरा बेटा है, शक्लो सूरत देखी है उसकी कभी? देखिए एक बात आप भूल रही हैं, अभी आपके बेटे की भी हाल ही में तलाक हुई है। हाँ तो हुई है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है सबिया बहन। मैं काम करती हूँ साफ सुथरा, अगर लड़की वालों ने पूछा कि 5 साल तक रुखसती क्यों नहीं की तो कोई तो वजाहत देनी होगी ना उन्हें। देखो खालदा, सारी बात मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ। बात तो सारी बता चुकी हैं, लेकिन लड़के वालों को भी तो कुछ बताना पड़ेगा, पता नहीं वो यकीन करते हैं या नहीं। नहीं नहीं, हम आपसे भला कुछ क्यों छुपाएंगे? जो भी सच था हमने सब कुछ बता दिया है। अच्छा फिर भी आप कोशिश तो करें ना। एक और बात सुने, आप अलीना के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता देखें। नहीं, पहले उर्वा के लिए रिश्ता देखें। राशिद किसी भी तौर उर्वा से पहले अलीना की शादी नहीं करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। ये दिल की लगी है इसका पता, यार की गली ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा। उसे ढूंढूं कहाँ, नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए। लाख दवा दो, लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी है इसका पता, यार की गली। उर्वा, बेटा किन सोचों में गुम हो? दरवाजे पे बेल हो रही है, जाके देखो कौन आया। जाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसी हो अरवा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अंकल? बेटा ये मेरी वाइफ है फहमीदा। और भाई तुमसे मिलने का बड़े अरमान थे मुझे। सॉरी भाई, हम बिना बताए चले आए। राशिद घर पे हैं? जी अब वो घर पे है। उर्वा कौन आए? अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी मैं गजनफर, राशिद के बचपन का दोस्त। ये मेरी वाइफ है फहमीदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये मेरे साहबजादे हैं अरसल। अरे वालेकुम सलाम, बहुत खुशी है आप लोगों से मिलकर। आए ना, आप लोग बाहर क्यों खड़े, अंदर है ना। अरे गजनफर, अरे कैसे हो? और कितनी खुशी हो रही है। बहुत। तुम आ गए हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो भाई अंदर चलो। हाँ चले ना, अंदर खड़े खड़े सारी बातें यही करनी है। चले अंदर। उर्वा चाय बनाओ। चलो। अरे आप ही जल्दी आए ना, सब इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ, तुम ये चाय लेके अंदर चले जाओ। हैं? लेकिन आप क्यों नहीं आ रही? मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम प्लीज ले जाओ ना, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। कर क्यों आप ही? अलीना, अभी कहीं ना कहीं से मेरा जिक्र शुरू हो जाए और फिर वही तलाक और शादी के किस्से।
मैं लोगों की आंखों में अपने लिए हमदर्दी नहीं देख सकती। अपनी मदद करने के लिए मैं खुद ही काफी हूँ। चलिए सही है, मैं ले जाती हूँ। ये दिल की लगी